हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे फ्रैक्शन का नेक्स्ट पार्ट। हमने फ्रैक्शन के पहले ही 2-3 पार्ट कर चुके हैं, तो उसमें हमें पता चल गया कि फ्रैक्शन को कैसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आते हैं, कैसे हम उसको इक्विवेलेंट में दिखाते हैं, तो ये चीज़ें हम कर चुके हैं। अब आज हमारा फ्रैक्शन का नेक्स्ट पार्ट, उसमें हम देखेंगे, ये बोल रहे हैं अरेंज इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। मान लो असेंडिंग बोले तो असेंडिंग और डिसेंडिंग बोले तो डिसेंडिंग, हमें दोनों ही पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इसने दे दिया 5/6 दे रखा है, 2/6, 1/6, 0 एंड 3/6। मान लो ये दे रखा है इसमें, तो इसमें हमें असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों में ही अरेंज करनी है, तो ठीक है। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग में अरेंज करने से पहले हमें सबसे पहले एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो हमें नंबर जो फ्रैक्शन में दे रखे हैं, इनका हमें डिनोमिनेटर इक्वल करना पड़ेगा, ठीक है। डिनोमिनेटर इक्वल करने के बाद हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ईजी हो जाएगा। देखो इसमें दे रखा है, इसमें 0 दे रखी है, 0 कम 0/6 ले लेंगे वो 0 ही होता है, तो इसमें हमें पहले से ही इसके डिनोमिनेटर इक्वल मिलते हैं। तो ऐसे केस में दो कंडीशन आ जाती है हमारे पास कि अगर हमारा डिनोमिनेटर अगर सबका सेम है या फिर न्यूमरेटर सेम है, तो उसमें क्या कंडीशन होती है। तो देखो अगर ये फ्रैक्शन में दे दे, उसमें डिनोमिनेटर अगर सबका सेम है, इफ़ डिनोमिनेटर सेम देन ग्रेटर इज द न्यूमरेटर, देन फ्रैक्शन विल बी ग्रेटर। अगर डिनोमिनेटर सबका सेम है तो न्यूमरेटर जितना बड़ा होगा नंबर वो उतना ही बड़ा होगा। जैसे मान लो इसमें 6 सबका सेम है, तो सबसे बड़ा नंबर इसमें कौन सा 5, तो ये वाली फ्रैक्शन सबसे बड़ी होगी, और सबसे छोटा क्या है 0, तो ये वाली सबसे छोटी होगी। तो हमें पता चलेगा डिनोमिनेटर अगर सेम हो तो न्यूमरेटर जिसका बड़ा होगा वो संख्या उतनी बड़ी और छोटा होगा वो छोटी। और अगर इसका उल्टा हो जाए, इफ़ न्यूमरेटर सेम देन, अगर न्यूमरेटर हमारा सबका सेम हो जाए तो डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा संख्या उतनी छोटी। अब इसका रिवर्स हो जाएगा। जैसे मान लो हमें लीजिए 2/3, 2/5, 2/9 और 2/6, तो इसमें हमारा न्यूमरेटर सबका सेम हो रहा है, तो डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा संख्या उतनी छोटी होगी, तो ये स्मॉल है सबसे छोटी, ये उसका उल्टा हो जाता है। बस आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन करते हैं। इसमें इसने बोला था 5/6, 2/6, तो हमें पता चलता है असेंडिंग में जब हम इसको लिखेंगे तो हमें पता है सबसे छोटा, असेंडिंग में सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा होता है। तो सबसे छोटा होता है 0/6, तो हम 0 ले लिया हमने, फिर 1/6, अगेन फिर 2/6, फिर ये वाला 3/6, फिर क्या 4 नहीं है 5/6, तो ये हमारा क्या होगा असेंडिंग में। और इसी को अगर डिसेंडिंग में लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, डिसेंडिंग में क्या हो जाएगा, असेंडिंग का बिल्कुल रिवर्स कर देंगे, वो हो जाएगा असेंडिंग में, और असेंडिंग का रिवर्स डिसेंडिंग में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 5/6, 3/6, 2/6, 1/6 एंड 0, तो ये हमारा अगर डिसेंडिंग है। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व। बस आपको इन कंडीशन को ध्यान रखना है, डिनोमिनेटर सेम देन न्यूमरेटर इज ग्रेटर, कंप्लीट नंबर इज ऑल्सो ग्रेट, एंड इफ न्यूमरेटर इज सेम देन denominator is greater, that number is smaller, and denominator is smaller, that number is greater। अगर न्यूमरेटर सेम हो रहा है तो डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा संख्या उतनी ही बड़ी होगी। ये वाली चीज़ बता रहा हूँ, तो इसको ध्यान रखना। अगर ये वाली चीज़ आपको अच्छी तरह याद हो जाएगी तो आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो भी सेम दे दे नहीं दे दे तो आपको उससे निकाल सकते हो, असेंडिंग में निकालना हो या फिर डिसेंडिंग में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कंपेयर द फ्रैक्शन, कंपेयर करना है। कंपेयर में पता है बड़ा है या छोटा है ये बताना। इसमें बोलते हैं 3/6 और बीच में बॉक्स दे रखा है ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू वाला साइन लगाना है इसमें 5/6। और इसी का एक और पार्ट उसमें दे रखा है, इसमें सेकंड पार्ट में 3/5, बीच में बॉक्स दे रखा है, और ये दे 3/7। तो एक चीज़ है, मैंने ये पहले बताया था, अगर डिनोमिनेटर सेम दे रखा होता तो ठीक है। इसमें देखो सेम दे रखा है, तो मैंने बताया था न्यूमरेटर जितना बड़ा होगा संख्या उतनी बड़ी होगी। तो न्यूमरेटर 5 बड़ा है एज कम्पेरिजन टू 3, तो हम क्या बोल सकते हैं 5/6 इज ग्रेटर देन 3/6, तो हम इसका साइन इसकी तरफ लगा देंगे। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट सोल्व हो गया, क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर सेम दे रखा था, हम पहली वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग चल पड़े। लेकिन ये भी तो हो सकता है ना ही हमारा न्यूमरेटर सेम हो ना ही डिनोमिनेटर सेम हो। इसमें क्या देगा, इसमें न्यूमरेटर सेम दे दिया, लेकिन कोई नंबर ऐसा भी तो हो सकता है जिसमें ना तो न्यूमरेटर सेम हो ना डिनोमिनेटर सेम हो, उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। अब इसमें देखो, इसमें कौन सी कंडीशन आ गई, न्यूमरेटर सेम है, तो क्या बताया था, न्यूमरेटर अगर सेम हो तो डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा संख्या उतनी छोटी। तो ये वाला 5 इज बिगर देन 7, तो क्या बोल देंगे
5 इज स्मॉलर देन 7, देन वी कंसीडर 3/5 इज ग्रेटर देन 3/7। तो इसको ये वाला, क्योंकि डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा संख्या उतनी छोटी होगी, जितना छोटा होगा संख्या उतनी बड़ी होगी। तो ये हमने कंपेयर कर दिया क्वेश्चन को। नेक्स्ट है, ये था हमारा कंपेयर करने वाला क्वेश्चन। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द आंसर एंड हाउ यू सॉल्व इट। फाइंड आंसर एंड हाउ डिड यू सॉल्व इट, और कैसे इसे सॉल्व किया वो बताना, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में इसने फर्स्ट पार्ट में बोल दिया इज 9/16 इक्वल टू 5/9। हमें ये बताना है कि 9/16 जो है वो हमारा 5/9 के इक्वल है या नहीं। देखो अब हमारा कंपेयर कर जैसे करते थे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है कौन सा इक्वल है, ये पता करने के लिए बताया था ना। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाला केस तो हमने बता दिया था, लेकिन मैंने ये भी बोला था कि अगर ना तो न्यूमरेटर सेम हो और ना ही डिनोमिनेटर सेम हो तो उस केस में हम क्या करेंगे। तो जैसे जो इसने नंबर दे रखा है 9/16 दे दिया, 9/16 दे दिया, 5/9 दे रखा था, ये वाला नंबर दे दिया। अब इसको कंपेयर करने के लिए कि बड़ा है छोटा है या फिर इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाला नंबर एज इट इज लिख दिया और सेकंड वाले का जो डिनोमिनेटर है उसको यहाँ न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो। सेम वैसे ही सेकंड वाला नंबर एज इट इज लिखा और फर्स्ट वाले का जो डिनोमिनेटर है उसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में। अब इनको मल्टीप्लाई करोगे 99 से मल्टीप्लाई करोगे तो 81 एंड 69 जा 144 और इसको करोगे तो 65 जा 80 डिवाइड 69 जा 144। अब हमें पता चल गया कि हमारा डिनोमिनेटर क्या होगा, सेम हो गया। हमने इन दोनों के डिनोमिनेटर को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया हमारा 81 डिवाइड 144 एंड 80 डिवाइड 144। तो हमें पता है डिनोमिनेटर जब हमारा सेम हो जाए तो न्यूमरेटर जितना बड़ा संख्या उतनी ही बड़ी। तो इसने क्या बोला था इज़ 9/16 इक्वल टू 5/9। तो हम क्या बोल देंगे नो 9/16 नॉट इक्वल टू 5/9। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। इसी क्वेश्चन का एक और पार्ट करते हैं, उससे आपको और अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। उसमें बोला सेम वैसे इज 4/5 इक्वल टू 16/20। हमें ये बताना है कि ये जो है इसके इक्वल है। तो वैसे ही हमने फर्स्ट नंबर ऐसे लिख लिया, सेकंड भी लिख दिया हमने। अब एक चीज़ देखो, ये वाला नंबर बिल्कुल स्मॉलेस्ट फॉर्म में है और ये वाला क्या दे रखा है इसने, इसी नंबर का कुछ ना कुछ, ये वाला जैसे ये और ये एक कॉमन नंबर से कट रहे हैं किसी से। 2 से अगर इसको काटने हैं तो ये हो जाएगा 8, 2 से इसको काटते हैं तो 10 हो जाएगा। अगेन 2 से दोनों डिवाइड हो जाते हैं 4 और ये 5। तो 4/5 पहला था और ये वाला कैंसिल होकर सिंपलेस्ट फॉर्म में जब आया तब ये 4/5 ही हो गया। तो हम क्या बोल सकते हैं, हमें पता चलेगा इसको उस मेथड से भी कर सकते हैं। 20 को यहाँ इसको न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करो। वैसे ही 16/20 के 5 मल्टीप्लाई में न्यूमरेटर में भी करो और डिनोमिनेटर में करो। तो सेम वैसे ही हुई है पर लेंथी हो जाएगा, इसमें हमें कैंसिल करके दिखा देना बस। तो हमें दिख रहा है कि 4/5 इक्वल टू 4/5 दोनों इक्वल है। तो हम क्या बोल सकते हैं, यस 4/5 इक्वल टू 16/20। ये हमारा आंसर है। तो ऐसे सॉल्व करके भी दिखा सकते हैं। तो ये था हमारा फ्रैक्शन का। नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसका प्रैक्टिस वर्क था। तो जब तक हमारी नेक्स्ट वीडियो आती है आप इस टाइप के क्वेश्चन की जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो प्लीज़ कमेंट करना। थैंक यू, बाय।